साथ में इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा कि आपके आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, तो नाइन्थ क्लास तक अच्छा लगता था, बट अभी आप 11th क्लास में आ गए, तो अगर आपको कोई भी वैल्यूज को ये 10, 60 ये सब वैल्यूज आप चुटकी में निकाल लोगे जब मैं आपको। दोस्तों गिरी टूडोल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्रिक 1 ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया। इसके ऊपर मैंने 2 लेक्चर्स ले लिए। एक बेसिक लेक्चर मैंने बनाया था जिसके अंदर सब पूरे के पूरे मैंने फॉर्मुलेस बताए थे, और ये लेक्चर नंबर 2 है। 1.1 एक्सरसाइज पे ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर दे दिया जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कराया, और उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया दोस्तों। और अभी पार्ट 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 ये मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूं, और साथ में इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों ये स्टार्ट करने के पहले आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। आप बोलोगे सर क्या पता होना चाहिए, तो 10 बता रहा हूं अभी आपको। यस, यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले दोस्तों आपको देखो, 10th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते थे, पर 11th क्लास में मेरा सजेशन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप थीटा का वैल्यूज लिखते थे 0 डिग्री, यहाँ पे आप लिखोगे 30 डिग्री, यहाँ पे आप लिखोगे 45 डिग्री, यहाँ पे आप लिखोगे 60 डिग्री, यहाँ पे आप लिखोगे 90 डिग्री, और सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस थीटा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ टेन थीटा। तो आप अगर 11th क्लास में हो तो मेरा सजेशन ये है कि भाई आपको कम से कम ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छे से याद हो गया है तो आगे बहुत अच्छा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला भाई, अभी बता दे रहा हूं, बट आगे इसका हेल्प बहुत होने वाला है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। अब देखो आपको अगर वैल्यूज याद है, देखो साइन 0 क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। साइन 30 के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, 30, 60, 90 थ्योरम आपने पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा कि हाफ होता है, ऐसे आप याद कर रख सकते हो। 60 के अपोजिट का साइड क्या होता है दोस्तों, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होता है, ऐसे आप याद रख लो। और ये साइन और कॉस 45 हमेशा सेम होता है, 1/√2 1/√2, ये दोनों हमेशा सेम होता है। एंड देन साइन 90 का हमेशा वैल्यू 1 होता है। अब दोस्तों अगर यहां से अगर आपने ऊपर के अगर वैल्यूज को याद कर लिया, अब देखो इस वैल्यूज को कैसे निकालते हैं आपको भी पता है, मैंने इसके पहले भी आपको 10th में सिखाया कि 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो, सभी को आप 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर 0 आएगा, इसका 1/4, इसका दोस्तों 1/2 आएगा, इसका 3/4 आएगा, इसका 1 आएगा। सभी को आप रूट में ले लो, सभी को आप रूट में ले लो दोस्तों, तो इसका 0 आएगा, इसका 1, 4 का बाहर 2 आएगा, इसका 1, और √2 ऐसे ही रहेगा, ये √3 ऐसे ही रहेगा, 4 का 2 आएगा और इसका 1। तो फाइनली अगर आप चेक करोगे तो देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। पर मेरा सजेशन है कि भाई ये 9th क्लास तक अच्छा लगता था, बट अभी आप 11th क्लास में आ गए, तो अगर आपको कोई भी वैल्यूज पूछे तो आपको याद होना चाहिए। और मैंने क्या बोला कि 30 के अपोजिट वाला साइड करके याद कर लो, 60 के अपोजिट साइड, 30, 60, 90 थ्योरम आपने सॉल्व किया ना उसी से। एंड 45 के अपोजिट साइड भी आपको पता होगा 1/√2, और ये दो वैल्यूज आप याद कर लो 0 to 1। और कॉस के वैल्यूज हमेशा याद रखना, जो आपका साइन में जो वैल्यू होगा, सपोज जो आपका साइन 30 होगा वो कॉस 60 होगा, जो आपका साइन 30 होगा वो कॉस 60 होगा, वैसे ही साइन 60 जो होगा वो कॉस 30 होगा। देखो यहाँ पे ये देखो, ये 30 है, ये साइन 30 है, मतलब ये कॉस 60 होगा, मतलब कॉस 60 में यहाँ पे 1/2 होगा। ये देखो ये साइन 60 है, मतलब ये आपका कॉस 30 होगा, तो ये √3/2। वैसे ही सेम आपका 90 और 0 का होता है, जो आपका साइन 0 होगा वो आपका कॉस 90 होगा, और दोस्तों जो आपका कॉस साइन 90 होगा वो आपका कॉस 0 होगा। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे वैल्यूज याद हो गए। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद आपको यहाँ पे साइन 1045, हमने 10 क्लास में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद है वर्ड प्रॉब्लम, तो 10 वाला टेबल याद कर लिया था। 1045 हमेशा 1 होता है, और दोस्तों पहले मैं फ्लोर में नीचे रहूंगा तो 1/√3, हमेशा याद रखना कि 1030 1/√3 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों √3 वैल्यू है।
वैसे तो आप इससे डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। और दोस्तों 0/1 यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0, एंड 1/0 यहाँ पे आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। एटलीस्ट आपको इतने वैल्यूज याद है तो आप कोई भी वैल्यू, अगर सपोज मैंने पूछा कि कोसेक 30 बताओ, साइन 30 कितना है 1/2, जस्ट आप उसका उल्टा कर दो। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कोसेक का किसके साथ है, साइन के साथ, जस्ट उल्टा कर दो तो यहाँ पे अगर 1/2 है तो दोस्तों वहां पे 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको टेबल बनाना नहीं सिखाया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टेबल किस तरह से आपको याद रखना है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन है। हम ट्राई करेंगे ये वाला क्वेश्चन साइड में रखने को, पहले फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ पे क्या है, साइन 30 प्लस कॉस 45 प्लस टेन 180। हाँ, अब यहाँ पे आपको ये सब वैल्यूज निकालने हैं। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज निकालोगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, हाफ होता है। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/√2 होता है। अब टेन 180 का वैल्यू सर आपने नहीं बताया तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। देखो यहाँ पे 180 का एक वैल्यू आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे साइन 180 हमेशा क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। इसका वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। साइन 180 हमेशा 0। और cos 180 का वैल्यू दोस्तों -1 होता है। तो फाइनली अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू क्या रखोगे दोस्तों, 0 रखोगे। और फाइनली अगर मैं इसे प्लस करने की कोशिश करूं तो ये यहाँ पे इसे चाहिए तो आप √2 बना, देखो ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये 0 का तो कुछ मतलब नहीं। इसको अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँ और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो फाइनली 1/2 और ये √2 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 2। और फाइनली ये 2 हमने 1 टाइम लिखा और ऊपर 1 + √2। तो जहाँ पे भी अगर √2 नीचे है तो देखो ये 2 है तो मैं इसे 2 बनाने के लिए मैंने इसे ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब दोस्तों आप ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हो, अगर सपोज ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे कोसेक 45 डिग्री है। कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, जितना आपका साइन 45 का वैल्यू है। साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2। तो कोसेक 45 उसका उल्टा, 1/√2 का उल्टा कितना होगा दोस्तों, √2। देन इसके बाद यहाँ पे कॉट 45 है दोस्तों। टेन 45 आपको याद है 1 है, 1 का उल्टा 1 ही होगा तो यहाँ पे भी 1 आएगा। और टेन 0 दोस्तों 0 होता है। तो फाइनली इसका आंसर क्या है, √2 + 1। तो इस तरह से वैल्यूज वाले क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, साइन 30 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 मल्टीप्लाई बाय टेन 60। अब देखो साइन 30 का आपको वैल्यू पता है, हाफ होता है। कॉस 45 का वैल्यू पता है दोस्तों, 1/√2 होता है। टेन 360 का वैल्यू आपको नहीं पता है, बट आप टेंशन मत लो, थोड़ा सा ये लेसन आगे चलने दो। देन इसके बाद वाला लेसन जब मैं आपको बता दूंगा तो आपको ये टेन 60 ये सब वैल्यूज आप चुटकी में निकाल लोगे जब मैं आपको अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो भी आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि टेन 60 का अभी आप वैल्यू याद रखो 0 है। जैसे यहाँ पे आपने टेन 180 का मैंने बताया कि इस तरह से निकालना, वैसे टेन 360 का आप वैल्यू याद रखो कि 0 है। देन उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर निकालोगे तो कितना आएगा, आपको पता है कि अगर मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई पार्ट 0 आ जाता है तो पूरे का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ, अभी देखो ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला पार्ट लिया, उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू द पॉइंट। अब देखो यहाँ पे इसका टर्मिनल आर्म इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है दोस्तों, इसमें से जो पहला वाला वैल्यू है उसको x लेना है और दूसरा वाला वैल्यू उसे y लेना है। तो फाइनली हमें पता चल गया x विच इज इक्वल टू 3 है और y विच इज इक्वल टू दोस्तों क्या है, -4 है। अब जैसे ही आपको अगर ये वैल्यू पता चल जाए तो आपको r की वैल्यू लगती होगी, आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा होगा। अब r की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों r√x² + y², ये फॉर्मूला है, r√x² + y²। आप चाहिए तो इस तरह से भी याद रख सकते हो। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, इसको मैं x लेता हूँ, इसको मैं y लेता हूँ और इसको मैं r लेता हूँ। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस वाला थ्योरम अप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा r² विच इज इक्वल टू x² + y²। यहाँ पे सपोज 90 है। अब दोस्तों यहाँ पे
आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यस व्हाट इज एक्स 3 स्क्वायर और ये -4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 एंड 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 एंड विच इज इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे हमने आई का वैल्यू भी निकाल दिया, यूनिट आप लिख सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद अब मुझे क्या करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो यहाँ पे साइन है, देन यहाँ पे दोस्तों कॉस है, देन यहाँ पे दोस्तों टेन है। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, साइन इक्वल टू क्या आएगा, साइन इक्वल टू यहाँ पे y बाय आर आएगा, कॉस इक्वल टू दोस्तों x बाय आर, ये सब मैंने फॉर्मूला आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में याद करा दिया है। देन टेन इक्वल टू y बाय एक्स, तो ये इसके फॉर्मूलेज हैं, जस्ट इसके वैल्यूज पुट करो। y का वैल्यू कितना है दोस्तों -4, r का वैल्यू कितना है दोस्तों 5, तो इसका वैल्यू कितना है दोस्तों -4/5, x का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, r का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 है, तो इसका 3/5, y का वैल्यू कितना है दोस्तों, y का वैल्यू कितना है -4, x का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, तो फाइनली ये भी आ गया। अब ये वैल्यूज आपको मिल गए तो आप इसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप वाला अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप दोस्तों कोसेक के साथ है, तो कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू, अगर ये इसका -5/4 आया तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 5/-4, और माइनस साइन हम हमेशा ऊपर ही रखते हैं। देन दोस्तों इसका अगर कॉस है तो यहाँ पे सेक थीटा क्या आएगा दोस्तों, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, सेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 3/5 है, तो क्या आएगा 5/3। देन दोस्तों यहाँ पे कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे -4/3 है, तो यहाँ पे 3/-4, और माइनस साइन हम हमेशा ऊपर रखते हैं। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वेट करो, थोड़ा सा अभी आगे आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे हाँ ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसे मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आपको बोल सकता हूँ, पर इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ। पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देगा, और इस टाइप का क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में भी है, तो प्लीज अच्छे से ध्यान दो, आगे के पूरे क्वेश्चन चाहोगे तो आप समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू समथिंग दिया है, cos थीटा विच इज इक्वल टू 12/13, और हमें क्या बोला है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये वैल्यू फाइंड आउट करो, देन ये वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइन दिखाई दे रहा है, मेरे पास कॉस है, और अगर कभी मुझे साइन निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी के जो मैंने फॉर्मूले दिए हैं वो आपको बहुत हेल्प करेगा। पहला फॉर्मूला ये दिया है, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको ये वाला दिया है दोस्तों, एंड देन फॉर्मूला नंबर 3 मैंने आपको दोस्तों ये वाला दिया है। तो प्लीज लेक्चर नंबर फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाओ, उस लेक्चर को जल्दी जल्दी देख लो, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत बेसिक से चीजों को बताया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड वन मोर फॉर्मूला दैट इज साइन थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड इस फॉर्मूले को मैं प्यार से बोलता हूं बॉलीवुड फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले के हेल्प से आपका इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब दोस्तों देखो मैं यहाँ पे, अब बताओ कॉस से रिलेटेड आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सा है, कॉस से रिलेटेड सर आइडेंटिटी नंबर 1 है, तो डायरेक्ट आप आइडेंटिटी नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई करो। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी अप्लाई किया। देन साइन स्क्वायर थीटा, देखो कॉस की जगह वैल्यू रखा 12/13 का स्क्वायर इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का कितना होता है 169 विच इज इक्वल टू 1। देन दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 144 और 169, देन साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू दोस्तों 169 और माइनस 144, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 169, देन साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू दोस्तों 169 में से अगर मैं 144 अगर माइनस करता हूं तो आई थिंक यहाँ पे आंसर 25 आएगा। देखो 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, और नीचे 169 आएगा। अब दोस्तों इसके बाद साइन थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ का जो स्क्वायर था यहाँ पे जाएगा तो रूट बनेगा, और ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 169, और जब भी साइन थीटा का आंसर आएगा तो प्लस माइनस फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे 25 का आंसर 5 आएगा, और 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का, तो यहाँ पे एक हमें आंसर मिल गया दोस्तों। बट इसके अंदर से यहाँ पे 2 वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं, पर इसके अंदर से अपना आंसर एक ही है, वही आपको सीखना है। हम 10th क्लास तक क्या करते थे, हमें प्लस माइनस में नहीं लिखते थे, डायरेक्ट
5/13 लिखते थे, बट अभी 11th में आ गया तो हमें प्लस माइनस में लिखना होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा जो थीटा है दोस्तों कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ये देखो ये जो एंगल है ना यहाँ पे आपको दिया होगा, ये देखो यहाँ पे थीटा 0 to π/2 है। मैंने ये भी आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में बताया, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है। π/2 मतलब 90, यहाँ पे दोस्तों पाई होता है, देन नीचे 270 होगा, देन 360 होगा 3π/2 एंड देन 360 2π। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। तो मुझे बताओ कि 0 to π/2 कहाँ पे दोस्तों, 0 to π/2 मतलब क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट है, और इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑल पॉजिटिव आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, मतलब इसके अंदर साइन कॉस एंड कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव है। मतलब यहां पे फिर आप लिखोगे साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे आप लिखो अच्छे से। देन देयरफॉर द साइन थीटा विच इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा दोस्तों 5/13। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हमारा साइन थीटा का जो वैल्यू है दोस्तों क्या आएगा 5/13। अब साइन थीटा का वैल्यू आ गया, अब देखो साइन कॉस सब मिल गया, तो ये मैं तो आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं। अब देखो यहाँ पे मैं ये इसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप समझ जाना। अब यहाँ पे लिख देना साइन इज पॉजिटिव, मैं इतना लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं सॉल्व करते टाइम ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों 5/13। तो यहाँ पे देखो मैंने 5 लिखा, यहाँ पे 13 लिखा, और इसका स्क्वायर है, बहुत आराम से ध्यान दो। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 12/13। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 12/13 होल स्क्वायर 2 इंटू द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा 5/13। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 5/13। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 12/13। ये भी परफेक्ट हो गया। अब बस इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत आसानी से आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169। जिन बच्चों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169। तो यहाँ पे हमने लगभग सभी चीज़ों को लिख दिया। अब अगर मैं नीचे की चीज़ों के बारे में देखूँ तो यहाँ पे 2 इंटू, देखो यहाँ पे 13 और 13 अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 169, मल्टीप्लिकेशन हमेशा सीधा सीधा होता है। अब यहाँ पे 12 फाइजा कितना होता है दोस्तों, 12 फाइजा 160, 12 फाइजा 60 होता है, और 60 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोस्तों 120 आंसर आता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेशन वाइज चीज़ों को देखूँ तो दोस्तों ये यहाँ पे भी 169 आएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 1 टाइम, एंड 25 में से 144 को अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो 144 माइनस 25, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 14 माइनस 5, यहाँ पे 9 आएगा, देन 3 माइनस 2 यहाँ पे 1 आएगा, और दोस्तों यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा -119। क्यों माइनस आया, क्योंकि ग्रेटर नंबर को माइनस साइन था। और दोस्तों यहाँ पे 120/169 बहुत ही भारी कैलकुलेशन आया, तो फाइनली ये 169 कैंसिल हो गया, तो 119 और 120। तो फाइनली ये वाला पार्ट मैं सॉल्व किया तो मेरा ये आंसर आया। अब नेक्स्ट पार्ट दोस्तों हमें क्या चाहिए 1/10 स्क्वायर थीटा, हमें क्या चाहिए अब 1/10 स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ कि अगर आपको 1/10 स्क्वायर थीटा चाहिए, चलो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसके पहले आपको टेन थीटा पता होना चाहिए, और टेन थीटा का कौन सा फॉर्मूला है, बॉलीवुड फॉर्मूला है। बॉलीवुड फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस, व्हाट इज साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 5/13, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 12/13, 13 कैंसिल हो गया, तो फाइनली टेन थीटा विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 5/12। तो ये हो गया। अब ये आपका जो भी वैल्यू आया है अब यहाँ पे पुट कर दो। आपको कौन सा वैल्यू चाहिए दोस्तों 1/10 स्क्वायर थीटा, क्या चाहिए आपको 1/10 स्क्वायर थीटा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ऐसे नीचे नीचे लिखते जाना 1/10 स्क्वायर थीटा। यस, 1/10 थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों 5/12। तो यहाँ पे देखो मैंने 5/12 लिखा और इसका स्क्वायर ले लिया, तो 1/5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जस्ट ये नंबर ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 144/25। तो इसी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप यूजिंग द टेबल इवेल्युएट दी फॉलोइंग, मतलब हमें टेबल का यूज करके ये सब आंसर्स निकालना है। ये भी हम बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे cot 45 sec स्क्वायर, यहाँ पे क्या 60 है। अब देखो यहाँ पे sec 60 मतलब आपको cos 60 पता होना चाहिए, जस्ट उसका उल्टा कर दो, उसको स्क्वायर कर दो, और sin 30 ये तो आप निकाल लोगे। अब दोस्तों यहाँ पे cos 0 का आप वैल्यू लिखो, उसका स्क्वायर cos 0 कितना होता है दोस्तों 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। cos π/6 मतलब कितना होता है, देखो आपको नहीं समझ में आया, वैसे तो आपने फर्स्ट लेसन पढ़ा है, आपको पता है कि ये रेडियन फॉर्म में डिग्री फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पाई की जगह 180 रख दो और 6 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो π/6 है ना, तो यहाँ 186 से डिवाइड कर दो, तो 6 के टेबल में 3 आता है, मतलब ये 30 है। तो मतलब यहाँ पे आंसर किसका पूछा है, cos 30। cos 30 कितना होता है दोस्तों, जितना sin 60 होता है। sin 60 कितना होता है, √3/2, उसका जस्ट स्क्वायर कर दो। अब √3/2 का स्क्वायर करोगे, ये भी सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, देखो किसी भी रूट का स्क्वायर हमेशा रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4, तो इसका आंसर 3/4। देन cos स्क्वायर π/3 है। पाई मतलब कितना होता है दोस्तों 180, और डिवाइड बाय 3 अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 60 आएगा। देखो यहाँ पे 6 आता है 0, तो मतलब यहाँ पे आपको cos 60, और मैंने बोला कि जो sin 30 होता है वही cos 60 होगा। sin 30 1/2, तो cos 60 कितना आएगा दोस्तों 1/2, और वहां पे उसका स्क्वायर लेना है, मतलब 1/4। और यहाँ पे दोस्तों cos 90 लेना है। cos 90 तो आपको पता है 0 होता है, और 0 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और जरूर ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन आया है, इसे आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके पहले जस्ट मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करा है उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट यहां पे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब कि सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यहां पे क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। और अगर आपने इस तरह के एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया ना, तो आप हर एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे आइडेंटिटी पता होना चाहिए। थोड़ी देर पहले ही मैंने आइडेंटिटी के बारे में कुछ बताया। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी के बारे में मैंने लिखा था। देखो हमारे पास साइन और कॉस से रिलेटेड ये वाली आइडेंटिटी है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉस है, तो मैं आइडेंटिटी कौन सा अप्लाई करूंगा, फर्स्ट वाला ही अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आइडेंटिटी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा ऐसा ही होगा दोस्तों। कॉस का वैल्यू हमें पता है -3/5। अच्छा हुआ माइनस में है, तो एक सम माइनस का भी हो गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यस यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 25। आप बोलोगे सर ये माइनस कहाँ गया, कभी भी कोई भी नंबर अगर माइनस में है तो उसका स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए वो माइनस गायब हो गया। देन यहाँ पे 1 आया। देन दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 - 9/25, 25 अच्छे से लिख दो। देन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, अब देखो 25 1 सा 25 -9, यहाँ पे कुछ नहीं, 9 1 सा 9, और अपॉन दोस्तों 25। देन साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, यस 25 - 9 16, एंड देन 25। देन फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है अब वहाँ पे जाएगा तो रूट हो जाएगा, √16, और यहाँ पे क्या आएगा 25। देन फाइनली साइन थीटा का अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो प्लस ऑफ माइनस 16 का क्या आएगा 4, और 25 का क्या आएगा दोस्तों 5। तो ये इसका आंसर आया, बट ये इसका आंसर नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ। जो मेरा फाइनल आंसर उसको मैं बॉक्स बनाऊंगा। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे थीटा है, तो ये थीटा इज लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अगर आप देखो 180 to 270 है, देखो यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, और यहाँ पे 360 होता है दोस्तों। तो मुझे बताओ ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये दोस्तों फोर्थ है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आया, 180 से 270 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, थीटा इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों अपना थीटा क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। अब अगर हमारा थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपको मैंने एक और कॉन्सेप्ट सिखाया, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। मतलब अभी स्कूल के बाद आप कहाँ पे जाने वाले, कॉलेज में जाने वाले हो। तो यहाँ पे टेन और कॉट क्या है, पॉजिटिव है, और अदर रेस जितने भी रेशियोज हैं सब क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पे हमारा क्या है, साइन है दोस्तों, साइन है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव है, मतलब साइन क्या होगा, माइनस होगा।
तो दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा -4/5। तो ये भी आपका हो गया। अब साइन थीटा का आपका आंसर आ चुका है। आपको क्या बोला है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब सभी साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक सब निकालना है। अब साइन आ गया, तुरंत आप कोसेक निकाल लो। कोसेक कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको हस्बैंड वाइफ वाला फॉर्मूला पता है, कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1/sin थीटा। यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला 1/sin थीटा। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, लेक्चर नंबर फर्स्ट, ये एक्सरसाइज के स्टार्ट करने के पहले मैंने जो सबसे पहला लेक्चर बनाया प्लेलिस्ट में आप चेक करो, प्लीज आप उसे देख लो। और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको पढ़ना है तो हमारा प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी पे लेक्चर आ रहा है, उसे आप वहां पे फॉलो कर सकते हो। केमिस्ट्री का पूरा पार्ट वहां पे आ रहा है। एक दिन में इस चैनल पे बहुत सारे हम वीडियोस नहीं डाल सकते, इसलिए कुछ पार्ट वहां पे आ रहा है, तो प्लीज वहां से आप पढ़ते जाओ। अब देखो 1/sin थीटा, यह साइन थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों 4/5, और यहाँ पे क्या 1 है। देन दोस्तों इसके बाद ये 5 ऊपर आएगा, 5 ऊपर आया, ये 4 यहाँ पे आया, ये देखो माइनस साइन है, तो माइनस साइन हमेशा ऊपर ही मैं ले रहा हूँ। तो कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू क्या है मेरा, कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू -5/4। मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन में जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। अभी स्टार्टिंग में ही बताया। अब देखो साइन एंड कोसेक आ गया, बाद में यहाँ पे कॉस है हमारे पास, कॉस से मैं सेक भी निकाल सकता हूँ, सेक थीटा भी आप निकाल दो। सेक थीटा विच इज इक्वल टू हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, कॉस के साथ है, तो 1/cos कितना है दोस्तों -3/5। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 5/3। अब यहाँ पे सेक थीटा का भी आंसर आ गया -5/3, मतलब हमारे पास सेक थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, कोसेक थीटा आ गया, और हमारे पास कॉस थीटा तो इन्होंने पहले से ही दिया है। अब प्रॉब्लम है टेन और कॉट का। अब अगर आपको टेन निकालना है तो आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो दोस्तों, 1+tan² थीटा विच इज इक्वल टू sec² थीटा, और अपने यहाँ सेक थीटा है, वहां से भी आप आंसर ला सकते हो। बट मैं हमेशा बोलता हूं कि बॉलीवुड में जो बॉलीवुड मैंने आपको फॉर्मूला बोला है टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो देखो इसके अंदर कहीं पे टेन थीटा है, नहीं है सर। साइन थीटा है सर। कॉस थीटा है सर। अगर तीन फॉर्मूले में से अगर दो फॉर्मूले हमें पता है तो मैं आराम से तीसरा फॉर्मूला निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे अगर आपको जल्दी अगर सम सॉल्व करना है तो आप बॉलीवुड फॉर्मूले से आप सम सॉल्व कर दो। यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस थीटा है। टेन थीटा तो अपने को फाइंड आउट करना था, साइन थीटा कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अगर आप देखोगे तो कितना है -4/5। देन अगर वैल्यू ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आंसर कितना है दोस्तों -3/5। 5 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, 4/3। एक और चीज अगर आप ऑब्जर्व करना चाहोगे तो दोस्तों ये कौन से क्वाड्रेंट में बात चल रही है, सर क्वाड्रेंट नंबर 3 में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। देखो ना, आफ्टर स्कूल देन 10 पॉजिटिव, आंसर भी पॉजिटिव में है। और कॉट थीटा, अब बस आपको निकालना है तो कॉट थीटा विच इज इक्वल टू 1/tan थीटा लिखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin, तो आप क्या लिखोगे कॉट थीटा इक्वल टू 1/10। 10 का जो भी वैल्यू है 4/3 है, उसका आंसर कितना आएगा 3/4। तो एक आपको सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये दूसरे क्वेश्चन का, ये भी चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। अब देखो यहाँ पे सेक दिया है, तो सेक से रिलेटेड जो आइडेंटिटी है, चलो सेक ए दिया है ना हमें -25/7। अब यहाँ पे जो भी मुझे दिया है तो मैं तुरंत हस्बैंड वाइफ से उसका अपोजिट फॉर्मूला निकाल ले रहा हूँ। सेक का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, कॉस के साथ है। अब यहाँ पे ए दिया है तो दोस्तों यहाँ पे ए ही रखना, तो 1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों सेक ए, और 1/sec a कितना आएगा -25/7, देन फाइनली 7/25 विच इज इक्वल टू देन cos a विच इज इक्वल टू -7/25। यस परफेक्ट, यस मजा आ गया इसमें। अब ये हो गया, ये होने के बाद तुरंत आप अपना आइडेंटिटी यूज करो। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप आइडेंटिटी ये वाला भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। पर मैं ये वाला भी कर सकता था, पर मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए कुछ नया हो जाए तो सेक वाला ही कर रहा हूँ, कि जिससे इसके कॉस वाला मैंने 2 बार यूज किया। तो सेक से रिलेटेड आइडेंटिटी कौन सा है दोस्तों 1+tan² थीटा विच इज इक्वल टू, अब देखो थीटा की जगह पे मैं ए लिखूंगा क्योंकि एंगल ए है, इक्वल टू sec² थीटा, पर यहाँ पे ए आएगा। अब ये क्या आएगा 1+, यस वैल्यू ऑफ 10 पता है क्या, नहीं पता है, 1+tan² ए ऐसे ही है। sec² ए कितना है दोस्तों -25/7 का स्क्वायर। अब ये दोस्तों यहाँ पे देखो 1+tan² ए, 25 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 625, और दोस्तों 7 का कितना होगा 49, माइनस का प्लस हो जाएगा, मैंने पहले ही बोला अगर स्क्वायर फॉर्म में। तो फाइनली दोस्तों tan² ए विच इज इक्वल टू
625 अपॉन 49 और ये -1 यहाँ पे आएगा। देन 10 स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 625 माइनस 49 अपॉन 49। देन 10 स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 625 माइनस 49 इक्वल टू 576। कितना है दोस्तों? 576 अपॉन 49। ये भी हो गया आपका। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, अब देखो स्क्वायर मत लो आप ये स्क्वायर को यहाँ पे भेज दो, रूट हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया? 576, यहाँ पे क्या हो गया? 49। देन 10a विच इज इक्वल टू 576 कितना है दोस्तों? 24। ये कितना है दोस्तों? 7, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर रूट है और प्लस ऑफ माइनस आएगा। अब इसमें से अपने को सिलेक्ट करना है कि इसको बॉक्स मत बनाओ, सिलेक्ट करना है कि अपना आंसर कौन सा है। तो देखो बोला है कि ए इज लाइज इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है, कभी कभी वो वहां पे जैसे अभी इसके पहले दिया था ना 180 से लेके 270 के बीच में, या तो डायरेक्ट बोल देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि थीटा जो हमारा ए है, एंगल ए है, ए इज लाइज कहाँ पे लाई कर रहा है? इज लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है दोस्तों? सेकंड में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये बोल रहे हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ 10 क्या होता है? आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, 10 क्या होगा दोस्तों? नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख दो इन सेकंड क्वाड्रेंट tan थीटा इज नेगेटिव एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ tan a विच इज इक्वल टू -24 अपॉन 7। क्या बात है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने tan a का भी वैल्यू निकाल दिया। अब tan a का वैल्यू आने के बाद तुरंत मैं इसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों? cot a के साथ। तो cot a इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन tan a। जो भी इसका वैल्यू है वो देखो मैं लिख दे रहा हूँ -24 अपॉन 7। जस्ट इसका उल्टा करूंगा तो -7 अपॉन 24। देन द वैल्यू ऑफ cot a विच इज इक्वल टू -7 अपॉन 24। ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो cot हो गया, tan हो गया, cos हो गया, sec हो गया। क्या बचा हुआ है बताओ? क्या बचा हुआ है? तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आई थिंक साइन बचा हुआ है। साइन दिख रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला, या तो आप आइडेंटिटी अप्लाई करो, साइन अगर आपको चाहिए तो आप cos वाला आइडेंटिटी अप्लाई करो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। या तो आपके पास एक ऑप्शन है बॉलीवुड फॉर्मूला। क्या आपके पास tan थीटा है सर? क्या आपके पास साइन थीटा है? नहीं है सर। क्या आपके पास cos थीटा है सर? अगर दो वैल्यूज पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ tan a विच इज इक्वल टू साइन a अपॉन cos a। प्लीज यही वाला फॉर्मूला यूज करना। tan a, द वैल्यू ऑफ tan a -24 अपॉन 7, द वैल्यू ऑफ साइन a फाइंड आउट करना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ cos a -7 अपॉन 25। अब दोस्तों यहाँ पे -24 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय -7 अपॉन 25 इक्वल टू यहाँ पे गया दोस्तों साइन a। अब ये अगर आप देखोगे ये 7 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 24 अपॉन 25 साइन a। अब बताओ ये अगर साइन a है, अब एक और चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो देखो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आया। अगर आपको साइन ए का वैल्यू मिल गया तो आप तुरंत कोसेक ए का वैल्यू निकाल सकते हो, जस्ट 25 अपॉन 24। अब मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट मेरा सजेशन है कि स्टार्टिंग स्टेज पे हो आप तो प्लीज इसका प्रैक्टिस कर लो। अब ओवरऑल मैं इस एक्सरसाइज का एक कंक्लूजन दे रहा हूँ कि इस पूरे एक्सरसाइज में एट लास्ट टाइम पे सर अगर मेरा कल एग्जाम है तो मुझे क्या क्या चीजें सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों ये लास्ट के जो 4 क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करो। स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में कराया उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक या दो, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, और एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के वैल्यूज को बस याद कर लो। बाकी कोई भी सम नहीं सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।